हम रोज बोलते हैं ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मुक्ति मूलम गुरोर। कहने का तात्पर्य बनाने वाले ने कितना हाई पावर का श्लोक बनाया है कि हमें हर वस्तु का ध्यान है, हर चीज का ध्यान है, हम संभाल के रखते हैं, लेकिन हमें जिसका ध्यान करना चाहिए उस ध्यान से हम वंचित हैं। तो ये यान जो है ये क्या काम आई? एक होता है वायुयान है और एक होता है शरीर यान। इसे हम कहीं भी जा सकते हैं, इसके द्वारा ही तो हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस यान के, इस यंत्र के द्वारा ही तो हम शुभ कर्म कर सकते हैं, अशुभ कर्म कर सकते हैं, अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी करते हैं। करने वाले इसी से ही तो करते हैं। तो ध्यान किसका करना चाहिए? हमें बच्चों का ध्यान है, समाज का ध्यान है, इज्जत का ध्यान है, नाम का ध्यान है, इसका परिवार का ध्यान है, हर एक वस्तु का ध्यान है कि कीड़े नहीं लग जाए, खराब नहीं हो जाए, चलने का ध्यान है। किसका ध्यान नहीं है? हमें पैसों का ध्यान है, कहाँ जमा कराना है, कैसे किसी को धोखा देना है, कैसे किसी को लाभ पहुंचाना है। आपको ये ध्यान है कि हमें स्वर्ग चाहिए, पर यह ध्यान नहीं है स्वर्ग मिलेगा कैसे। हर चीज का आपको ध्यान है, पागल तो हो नहीं। तो करे ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। जिस प्राणी ने गुरु की मूर्ति का ध्यान कर लिया है, फिर उसे किसी भी चीज के ध्यान की जरूरत नहीं है, फिर गुरु ध्यान रखेगा उसका। फिर ये यान शुद्ध पवित्र हो जाएगा। पूजा मूलम गुरोर पदम, कि हम अनेकों की पूजा करते हैं, भटकते हैं, लेकिन गुरु के चरण कमल की पूजा जो कर लेता है वो निर्भर हो जाता है, उसके जीवन से सारे रण खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए शिष्यत्व ग्रहण करना होगा। आज आप गुरु बनाने के लिए आए हो, ऐसा नहीं है। आपको भाव ये लेना होगा कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं शिष्यत्व ग्रहण करने आया हूं। और शिष्य कौन होता है? शिष्य होता है जो अपना सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, अपने आप को कुछ नहीं समझता है। मुझे जो कुछ मिला है वो तेरे से मिला है, और जो नहीं मिला है वो मेरे अच्छे के लिए नहीं मिला है। जिसको गुरु मिल गया उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। गुरु के ज्ञान के बिना हम कुछ भी कार्य, संभव कार्य भी संभव नहीं कर सकते। और जब गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। गुरु यदि खुश है तो किसी की ताकत नहीं क्यों हमारी खुशी छीन ले। क्या खुशी का खजाना गुरु देता है। गुरु हमारा जीवन साथी है, पल पल हमारा साथ निभाता है। शरीर के साथी बहुत है पर नश्वर है। ईश्वरीय भाव प्रकट करता है गुरु। गुरु का मतलब जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो गिरे हुए को उठा दे,
जो लुढ़कते हुए को तुरंत सहारा दे दे। हमारे अंदर की पूरी गंदगी को खत्म कर दे, साफ कर दे एकदम। मार्गदर्शक है गुरु, मार्ग दिखाए गुरु, माया से बचाए गुरु, दशा सुधारे गुरु, कष्ट हटाए गुरु, स्वयं का देश दिखाए गुरु, प्यार की ज्योति जलाए गुरु। कब? जब हम शिष्य बनेंगे। शिष्य का शीश सदा झुका रहता है। गुरु गुरु होता है, गुरु के समान कोई नहीं है संसार में। भगवान भी ठुकरा देता है। आप चाहे किसी की भी पूजा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो भी कहेगा ये नुगरा है, इसने गुरु नहीं बनाया, छोड़ो इसको, मेरे लोक में इसकी जरूरत नहीं है। 84 लाख योनियों से छुटकारा दिलाए गुरु। कैसे? मुक्ति मूलम गुरु कृपा। तो चरणों की रज गुरु की प्राप्त कर लेता है, चरणों की रज बन जाता है, चरणों में झुक जाता है, सब कुछ अर्पण समर्पण कर देता है, फिर गुरु कहाँ जाएगा? ये असली पूजा बता रही हूं मैं। और गुरु ने कह दिया, जो वाक्य कह दिया, वो परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जिसने मान लिया। और जो हंसी उड़ाता है, जो ऐसे साधारण छोड़ देता है गुरु के वाक्य को, गुरु के बोले हुए शब्द को, गुरु मजाक मजाक में भी प्राणी को ज्ञान दे देता है। गुरु कहता है तुम अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, सब जान जाओगे, सब दिख जाएगा। अपनी सोच बदलो, अपनी चाल बदलो। ये गुरु का ज्ञान है। गुरु कहता है तुम अंधे बन जाओ, लंगड़े बन जाओ, बहरे बन जाओ, गूंगे बन जाओ, बुराई के लिए, अशुभ के लिए, निंदा के लिए, दोष देखने के लिए, इनके लिए। पर इनके लिए तो हमारी सारी इंद्रियां कहते हैं तीज तीज आठू पंजा खोल दे, तेरा नाना आया मामा आया। बुराई आती है तो सब खुल जाता है हमारा। सच्ची में खोल देती हो, रेड कलर की होती, हमारी भी तीज तीज तेरा नाना आया मामा आठवां तुरंत खुल जाते हैं, छोटी सी, वो भी समझती। पर हमारे भगवान के लिए तो खुलती नहीं है, कुछ बंद। बोला तो था पर मेरा ध्यान कहीं और चला गया। यहाँ आने के बाद तो बस गुरु को निहारो, चरणों को। ऊपर जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, ध्यान करते 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 सर तक पहुंचाओ। फिर जीवन देखो, आपका आपका ही नहीं रहेगा, आपको कुछ आसपास का पता ही नहीं चलेगा। हम ध्यान करने बैठते तो हमें तो पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। क्यों? गुरु का श्रीमुख सामने नहीं है। आने दो, याद आ रही है तो आके चली जाएगी, जो अंदर है वो निकल जाएगी। 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने 1 साल तक याद आ जाएगी, उसके बाद साफ। भीतर से एकांत तो करता है गुरु। जब भीतर से एकांत हो जाए तो आप भीड़ में बैठे रहोगे तो भी आप डिस्टर्ब नहीं होगे। कोई आपके साथ मिसबिहेव करेगा तो भी आप डिस्टर्ब नहीं होगे।
लगने नहीं देगा वो गुरु, क्योंकि बंद, सब कुछ बंद हो गया उनके लिए। जैसे हम पशुओं के लिए दरवाजा बंद करते हैं ना, ऐसे बुराई के लिए बंद हो गया। जाएगी नहीं वो बात, स्पर्श करके वापस चल जाएगी। मुक्ति मूलम, मुक्ति की चाह है, जीते जी मुक्त कर देता है गुरु, तो उसकी कृपा से होगा। पर कृपा कब होगी? जब आप ये तीनों काम कर लोगे।